बरसाते दिल। तुम्हें सब कुछ पता था शफा, तुम्हें सब पता था, पर तुमने मुझे नहीं बताया। मुझे बता सकती थी कि आनिया किसी और में इंटरेस्टेड है। आपकी बहन को कुछ पता चला? तुम्हारी बड़ी बहन की तरह इसमें वाहियात चीजें देखकर बाकी की लड़कियां भी उसके नक्शे कदम पर चलें। आपकी सिर्फ एक ही घरवाली है अब्बा जी, जो कि इस वक्त मेरे साथ खड़ी है। असल में मैं चाहता हूँ समन के लिए तुम लड़का पसंद करो। मेरे पास तो अपना कोई भी नहीं रहा। हाँ तैमूर, यहाँ पे हर इंसान अपने सर पे एक जिल्लत का अंबार लिए घूम रहा है। शरीयत ने मुझे इजाजत दे रखी है कि मैं गुलबानों से निकाह करूं। मलक साहब, चाय की बात ढकी छुपी भी तो रह सकती थी ना। चुप चुपीते उन दोनों का निकाह करा देते, तो किसी को कानो कान खबर नहीं थी होनी कि हवेली की चार दीवारी के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं। पर आपने तो उसे सारे पिंड में जलील करा दिया। उस गैर लड़की की बातों में आके अपने सगे पुत्र को जलील करके हवेली से निकाल दिया। क्या किया मलक साहब? मान ले मलिक साहब, मान ले कि आपके दिल में भी उस वक्त चोर था। शाहनवाज इस हवेली में होता ना तो आप अपनी मनमानी ना कर सकते। आपने अपना रास्ता साफ किया। मलिक साहब, खुदा का वास्ता है, अभी भी वक्त है, सोच ले। बकवास बंद करो। एक मिनट के अंदर तुम्हारी गर्दन दबाकर यहीं गाड़ दूंगा जहां खड़ी हो तुम, और किसी को पता भी नहीं चलेगा। मेरा निकाह करने का कोई इरादा नहीं था, ना ही है। लेकिन एक बात याद रखना, अगर मुझे किसी ने जिद दिलाने की कोशिश की तो मेरा नाम भी मुज्तबा मलिक है। मैं ब्याह करूंगा और उसे सौतन बनाकर तुम्हारे सर पर बिठा दूंगा, और किसी माई के लाल में इतनी जुर्रत नहीं है कि मुझसे सवाल जवाब करे। आज तो ये मेरा हाथ रुक गया। दोबारा अगर तुमने जुबान चलाई तो यह हाथ नहीं रुकेगा, समझे? हाँ। अरे तैमूर, कैसा है मेरा यार? अरे जुनैद, तुम कैसे हो? जब से क्लिफ्टन शिफ्ट हुए पुराने दोस्तों को तो भूल ही गए। अरे नहीं, पुराने दोस्तों को कौन भूलता है। बस यार मसरूफियत ही कुछ ऐसी है, तुझे तो पता है ना। अभी लास्ट ईयर लंदन में रहकर आया हूँ, दिल ही नहीं लगा तो वापस आ गया। खैर तू सुना, क्या चल रहा है? कुछ खास नहीं चल रहा है यार, बस प्राइवेटली पढ़ाई चल रही है और छोटी मोटी नौकरियां चल रही। चलो जी, गुड है। वो यार तैमूर, वो फरमान कुछ बता रहा था आनिया बाजी के बारे में। मुझे तो सुन के बहुत अफसोस हुआ यार। तौबा तौबा, क्या जमाना आ गया यार, कैसे लोग हैं।
हाँ यार तैमूर, फिर कुछ पता चला कौन था वो लड़का और कहाँ लेकर गया वो आनिया बाजी को? वैसे कहाँ खबर होती है ऐसे लोगों की आसानी से। दुआ किया कर यार, जहां भी भगाकर लेकर गया तेरी बहन को खुश रखे, वरना कहाँ कोई इज्जत करता है घर से भागी हुई लड़कियों की। एक्सक्यूज मी तैमूर सर, अब आपकी टर्न है। जाओ भाई, बेस्ट ऑफ लक। तैमूर साहब इधर। मैं चला जाऊं जी? फरमान कुछ बता रहा था आनिया बाजी के बारे में। क्या जमाना आ गया यार, कैसे लोग हैं। कहाँ लेकर गया वो आनिया बाजी को? जहां भी भगाकर लेकर गया तेरी बहन को खुश रखे, वरना कहाँ कोई इज्जत करता है घर से भागी हुई लड़कियों की। माँ जी, अब बस भी कर दे। पूरी रात रोती रही है। मेरी तो किस्मत में ये आंसू लिखे, जब तक सांस चलती रहेगी ये आंसू चलते रहे। अल्लाह ना करे माँ जी, ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप? तो बिल्कुल ठीक कहती थी समर। गुलबानों को पहचानने में हमसे बड़ी गलती हुई। गुलबानों ने कुछ कहा है आपको? मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी। ना पुत्र ना, हम क्या उसका मुंह तोड़ेंगे। मलिक साहब की हिमायत ने तो हमें तोड़ के रख दिया। एक बार बस वीरे से बात हो जाए ना तो सब ठीक हो जाएगा। कैसे करेंगे शाही से राब्ता? अब हमारे तो हवेली से बाहर निकलने पे भी पाबंदी लग गई है। माँ जी, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। अल्लाह साईं जब एक दर बंद करता है ना तो 100 और खोल देता है। मैंने सोच लिया कि अब क्या करना है। मेरा दिल डरता है, सब ठीक हो जाएगा ना?
डॉक्टर ने इसका मामूली सा ब्लड टेस्ट किया था, जिससे पता चला है कि ये कई अरसे से अपनी दवाइयां खा ही नहीं रहा और इसी वजह से दिल को खून पहुंचाने वाली रगें सिकुड़ना शुरू हो गई। यही वजह जो इसकी आज तबीयत खराब हुई थी। अरे तैमूर, तुम तो कह रहे थे तुम अपनी सारी दवाइयां खा रहे हो, क्यों कर रहे हो अपने साथ ऐसा? क्योंकि मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं जीऊं, चाहता हूं कि मैं मर जाऊं। लोग पीठ पीछे हंसते हैं मेरे ऊपर, बेगैरत कहते हैं मुझे। लोग हम सब पे भी हंस रहे हैं, लेकिन हम में से तो कोई तुम्हारी तरह अपने ऊपर जुल्म नहीं कर रहा। तो कहां से लाऊं मैं आप लोगों जैसा हौसला? नहीं मैं आप लोगों जितना मजबूत, नहीं है मेरे अंदर इतना हौसला। मैं रोज जीता हूं, रोज मरता हूं। पता नहीं कैसे मैं अपनी बहन की हिफाजत नहीं कर सका। आप बस आप इतनी दुआ करें कि मैं जल्द चला जाऊं। अल्लाह ना करे, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? अल्लाह ताला तुम्हें बहुत लंबी जिंदगी दे। माँ से ऐसे बात करते हैं? क्या करूंगा मैं इस लंबी जिंदगी का, क्या करूंगा क्या? अब जब मरूंगा ना तभी सबको मिलेगा। मर जाओगे तो तुम में और आनिया में क्या फर्क रह जाएगा? हाँ, उसने अपनी ख्वाहिशात के लिए हमें छोड़ दिया और तुम अपने सुकून के लिए हमें छोड़ना चाहते हो। बस तुम दवाइयां खाओगे और आइंदा ऐसी कोई बात नहीं करोगे। हम आनिया को भूल जाएंगे, हम उसे नहीं याद करेंगे, उसका जिक्र ही नहीं करेंगे इस घर में। अच्छा खैर, सोने जाऊं? हाँ, सो जाओ। सानिया, तुम उठ गई हो? जरा तैमूर और जैनब को भी उठा दो, उनसे कहा कि नाश्ता कर ले। मैं जरा तैयार होके आई। जैनब उठ जाओ, नाश्ता तैयार है। और तैमूर को भी उठा दो। सानिया, तैमूर को मैं उठा देती हूँ। ठीक। तैमूर, उठ गए हो? तैमूर उठो, मैंने नाश्ता बना दिया, सब मिलके नाश्ता करेंगे। उठ जाओ, उठो ना तैमूर। कौन था सानिया पे, और ये क्या है? तैमूर के लिए है। तैमूर भाई के लिए? देखें क्या? देख लेते हैं। तैमूर, तैमूर उठो, तैमूर उठो, तैमूर उठो ना। तैमूर, 3 माह पहले तैमूर ने एक फर्म में इंटरव्यू दिया था, उसका अपॉइंटमेंट लेटर आ गया। तैमूर, उसको कुछ हो गया, वो मेरी बात का जवाब नहीं दे रहा, सांस नहीं आ रही उसको।
तैमूर भाई, तैमूर क्या हुआ? क्या हो गया ये? सानिया आपी, शफा क्या हुआ? तुमने कुछ कहा था क्या? तैमूर क्या हो गया? तैमूर तैमूर भाई प्लीज उठो ना, प्लीज क्या हो गया? तैमूर अम्मी, अम्मी, तैमूर तैमूर रख इधर रख पैसे पैसे लगा, पैसे लगाना तू, पैसे खुद ही लगा रहा। तेरी पैदा करके गलियों में छोड़ देते हैं। चलना, मुंह क्या देख रहा है? चल। वो बाबे लगा है भाई। इलियास चाचा, इलियास चाचा, इलियास चाचा। कौन सी क़यामत आ गई? क्यों चिल्ला रहा है? वो तैमूर मर गया, उसने खुदकुशी कर ली। इलियास, इलियास, वो तेरे बेटे ने खुदकुशी कर ली है यार। वो तैमूर ने खुदकुशी कर ली है। तैमूर ने चंद घंटों में इंशाल्लाह आदिल भी मलेशिया पहुंच जाएगा। मुझे तो बस इतना पता है कि मेरा बेटा मुझसे दूर चला गया। वो अपनी तरक्की के लिए गया है। दुआ करो कि अल्लाह उसको कामयाब करे। दिल को बहलाने वाली बात है, वरना आपको भी पता है कि वो उस मनहूस मारी लड़की से दूर भाग के गया है। जाना तो उसने था ना। हाँ, तो इस तरह मुंह छुपा के तो नहीं भागता ना। मुझसे क्यों लड़ रही हो? मैं आपसे कहाँ लड़ रही हूँ? मैं तो बस चाहती हूँ कि मेरे दिल की भड़ास निकल जाए। एक बार आनिया मेरे सामने आ जाए तो मैं थप्पड़ मार मार के उसका मुंह लाल कर दूँ। किसका फोन आ गया? हेलो जी, अशफाक बात कर रहा हूँ जी। क्या? ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ। क्या हुआ? जाना पड़ेगा। वो क्या? तैमूर का इंतकाल हो गया। तैमूर, तैमूर, तैमूर कहाँ है? तैमूर कहाँ है? मनहूस औरत, तैमूर। अच्छा, बोल रहा था कि तैमूर मर गया। ऐसे कैसे मर गया? तैमूर बोलो ना, लड़े मुझसे। ये देख कपड़े कितने गंदे हो रहे हैं। मेरे कपड़े यही बदलवाता है ना। और टीवी भी नहीं बेचा ना इसके बोलने पे। बोला ना, लड़ क्यों नहीं रहा मुझसे? जाओ, मेरे कपड़े देखो कितने गंदे हो रहे हैं, निकालो। ये बदलवाएगा मेरे कपड़े। बल्कि नहीं,
जाओ इसके कपड़े लेके आओ, आज मैं इसको खुद अपने हाथ से कपड़े बदलवाऊंगा। जाओ ना, कपड़े लेके आओ, कपड़े लेके आओ, इसके कपड़े लेके आओ, जाओ ना, जाओ। लेटी रहो। बुखार उतरा? बुखार उतर गया, मगर कमजोरी काफी है माँ जी को। डॉक्टर की जरूरत है तो मुलाजमा से कहो मर्दाने में किसी को कह देगी। जी अब्बा जी। हाँ। मैं आपसे माफी मांगना चाह रही थी। मैंने बहुत ही बुरी बात कर दी थी, मुझे माफ कर दे। मैंने बहुत ही तकलीफ पहुंचाई है आपको। सिर्फ मुझे नहीं, गुलबानो को भी। मैं गुलबानो से भी माफी मांग लूंगी। आखिर को वो इस हवेली की इज्जत जो है। मुझे ऐसी वाहियात सोच अपने दिलो दिमाग में लाने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए था। मैं बहुत शर्मिंदा हूं अपनी गंदी सोच पर। आप मुझे माफ कर देंगे तो मैं गुलबानो को भी मना लूंगी। आखिर को वो मेरी बड़ी बहन की तरह है। हाँ हाँ ठीक है, पर दोबारा ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। मर जाऊंगी मगर दोबारा ये बात नहीं करूंगी। अब्बा जी वो मुझे आपकी इजाजत चाहिए थी। मैं कल सुबह मज़ार चली जाऊं। किस लिए? काफी अरसे से हाजिरी नहीं दी और माँ जी की तबीयत भी काफी खराब है, तो मैंने सोचा कि फातिहा के साथ साथ मन्नत का दिया भी जलाऊं। ठीक है, पर गुलबानो तुम्हारे साथ चाहिए। सुनो, वो हलीमा कहाँ है? अंदर कमरे में है। सदमे से बुरा हाल है उसका। सकता है कि टूटने में ही नहीं आ रहा है। जाहिर है नुकसान भी तो इतना बड़ा हुआ है। अच्छा एक बात सुनो, कोई कड़वी बात मत कर देना तो। जिनकी जिंदगी कड़वी होती है उनसे क्या कड़वी बात करनी। अब इतना भी बेहिस न समझे मुझे। अच्छा तुम बच्चियों को इत्तला कर दो, जनाजा उठाने वाले। जी।
अम्मी अम्मी आखिरी बार तैमूर का चेहरा देख लेना। उसे कब्रिस्तान ले जाने का वक्त हो गया। तैमूर 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 अम्मी अरे ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो भाई? ये मेरा बेटा है, ये सो रहा है। ये सो रहा है। ये बेटा ये सो रहा है, इसको मत उठाओ, इसे ले लेके जाओ। ये सो रहा है। मेरा बेटा लेके जाओ, लाए सो रहा लेके शुक्र है रब का माँ जी, आपकी तबीयत भी काफी पहले से बेहतर है। हाय अब क्या तबीयत बेहतर होनी है, गुरबानों के बगैर तो मुझे लगता है अब हमें सांस लेने की इजाजत भी नहीं मिलेगी। तुम छल्ले की तरह उसे लिए लिए फिरो। माँ जी आप क्यों परेशान होती है, मैं कोई ना कोई हल जरूर तलाश कर लूंगी। समन मुझे तो बड़ी फिक्र है, शाही को खत कैसे पहुंचेगा। देखना शमसा का नंबर था मेरे फोन में, तेरे अब्बा जी ने मिटा दिया है। माँ जी आप क्यों परेशान होती है, मैं कह रही हूँ ना मैं वो खत किसी भी तरीके से वीरे तक पहुंचा दूंगी, बस अब यूं परेशान ना हो। ना तुझे अपने अब्बा जी से माफी मांगने की क्या जरूरत थी, वो तो यही समझेंगे ना कि हम ही गलत है। अब्बा जी को पहले ही हम कब सही लगते हैं। ना भाई ना गुलबानों के साथ ना मैं कभी कल्ली कहीं जाऊं, ना मैं तुझे अकेले कहीं जाने दूंगी। माँ जी ड्राइवर जनते और एक मुलाजमा शायद और साथ होगी, फिर भला मैं अकेली कैसे हो गई। मैंने तो कुछ भी करके वो खत वीरे तक पहुंचाना है। इतनी मुश्किल से तो मुझे हवेली से बाहर जाने का मौका मिल रहा है, ये मौका मैं ऐसी गवा नहीं सकती हूँ। गुलबानों जैसे तेरे इरादे जरूर पूरे होने दे। माँ जी जब दुश्मन इतना शातिर हो ना तो उसका मुकाबला करने के लिए थोड़ी जहानत दिखानी पड़ती है। आप भी बस देखती जाइएगा कि मैं अब करती क्या हूं। परेशान होने वाली कोई बात ही नहीं है, इतना बड़ा दिल है मेरा, एक छोटा सा वॉल मेरा क्या बिगाड़ सकता है। और वैसे भी अम्मी जब तक आपकी दुआएं मेरे साथ है ना कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरा। मैं तो मौत के फरिश्ते को भी चकमा दे दूंगा, कह दूंगा भाई मेरी अम्मी मेरा खाने पे वेट कर रही हैं, उनको अकेला छोड़ के थोड़ी आ सकता हूँ मैं।
तैमूर अकेला होगा ना, उसके अंधेरे में नींद नहीं आती ना, उसके पास जाना है। छोड़ो मुझे। मौत को अंधेरे और रोशनी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब तो मेरा बेटा ऊपर सबको खुश कर रहा हो। तुम्हारी बदुआएं खा गई उसे। तुम्हारे कोसने मेरे बेटे के गले का फंदा बन गई इलियास चौधरी। अल्लाह करे तुम्हें कभी सुकून ना है। तुम तड़पो, सिसको, लेकिन तुम्हें कभी सुकून ना है। तुम और तुम्हारी बेटी एक ही सिक्के के दो रुख हो। दोनों के दिल से आ। आनिया, तुझे मां की आ लगे, तू कभी खुश ना रहे। ले जाओ इसको, तो मैंने इसे पागल कर दिया है। काश मुझे सच मेरे पागल ही कर दिया होता। होश में ना होती तो ये गम भी मेरे दिल को ना चीरता। अम्मी, आपका जो दिल चाहे वो करें, जिसे कोसना है कोसे। आनिया को बदुआएं देनी है, दे लीजिए। अब्बू से झगड़ा करना है, कर लीजिए, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। खुदा के लिए अपने दिल से इस गम को निकालिए। मुझसे आपकी ये हालत देखी नहीं जा रही। मेरे दिल का टुकड़ा कैसा दिया। मेरे हाथ खाली रह गए, मेरे हाथों में कुछ नहीं रहा। मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ कि अगर उस सारी मोहब्बत को हम एक बाल्टी में डाल दें ना, तो उस बाल्टी को तुम उठा नहीं सकोगे। मेरे लिए तारे तोड़ कर ला सकते हो? तारे? ये तो बहुत ही आसान काम है। मैं तो तुम्हारे लिए पंच रूप से गोल कप्पे भी ला सकता हूँ। ऐसी हस्ती आकर बहुत अच्छी लगती है। समन की गाड़ी भी आ रही है पीछे पीछे। बस कर दी गुलबानो, अगर इतनी नींद आ रही थी तो मजार जाने की क्या जरूरत थी। मैं तो कभी भी ना उठती। मलिक साए का हुक्म था तो आना पड़ा। सारी नींद खराब कर दी है। जब तू अपने घर पे थी ना तो सुबह सवेरे सवेरे उठ जाया करती थी। अब तू हवेली आ गई है ना तो तेरे नखरे हो गए। घर में ना बान का बिस्तर था, इधर ऐसा नरम बिस्तर है क्या बताऊं। सियाने कहते हैं कि पराए महलों से अपने घर का फर्श अच्छा। पराया नहीं है ये, अब सब कुछ मेरा अपना है। जब भी मलिक साईं की एक हुक्म पे सुबह सुबह बिस्तर छोड़ के दौड़े चली जा रही। मसलहत मेरी जान, मसलहत।
आज मैं उनकी एक मानूंगी ना तो कल वो मेरी 100 मानेंगे। और ऐसे भी गुलबानो कच्ची गीटियां नहीं खेलती। तौबा है तौबा, कितनी तेज है तू। हवेली वालों से ना एक एक ज्यादती का बदला लूंगी, उसके बगैर मुझे सुकून नहीं आने वाला। चल, समन और मलकानी तो तेरी शाहनवाज से शादी नहीं कराना चाहते थे, तो उनसे बदला ले तो बात समझ आती है। मगर शाहनवाज, उससे तो तू मोहब्बत का दावा करती थी। मोहब्बत, इश्क किया है मैंने उससे, और जब इश्क ठुकराया जाता है ना तो बहुत बुरा होता है। मैं अपनी नाकदरी भूलूंगी नहीं, एक एक आंसू का बदला लूंगी शाहनवाज। उसको अपने इश्क में चलता फिरता गुड्डा ना बना दिया ना तो मेरा नाम भी गुलबानो नहीं। साते दिल